Hello everyone. Today again we are going to discuss the chapter polynomial of class 9. Since we know yesterday we have discussed the terms factor and multiple and the main algorithm, division algorithm for the polynomials. Today's topic is remainder theorem and in Hindi it is called Sheshphal Pramay. So the statement of remainder theorem is that we have a polynomial px, whose degree is n, and the condition on degree is it should be greater than or equal to 1. What does it mean? Degree should not be 0. What are the possible degrees of a polynomial? Possible degrees of a polynomial 0, 1, 2, 3. These are the possible degree of polynomials. And here the condition of P is that degree should be greater than or equal to 1. Means the 0 is excluding. जो हमारा P है उसकी डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए. डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए इट मीन्स वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, डिग्री 0 अगर होगी किसी पॉलिनोमियल की तो इट मीन्स व्हाट, द पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट. तो पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल जो आपका कांस्टेंट नहीं है. डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मोर देन 1. ठीक, उसके बाद द स्टेटमेंट इज दिस इज द hypothesis. Hypothesis, you know, whatever is given in theorem, given part. If px is divided by a linear polynomial x minus a, here a is a real number. a आपका कुछ भी हो सकता है. a is a real constant. This set is real number line. a is any real constant and x minus a क्या हुआ, a linear polynomial. तो when px is divided by x minus a, then this theorem is giving you the output of remainder. What would be the remainder? Remainder will be p at a. Okay, so basically what is the input of this theorem? Input of this theorem या हाइपोथेसिस जो आपकी है वो इनपुट होता है, इनपुट पार्ट. ठीक है, इनपुट पार्ट में आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसकी डिग्री n है जो कि 1 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है 1 के. फिर आपके पास एक कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, एंड एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए जो कि इस कांस्टेंट से की हेल्प से बनाया गया है. ठीक है, जो आप यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो कैसा लेंगे, x माइनस दिस कांस्टेंट. इतनी चीज़ें आपकी हाइपोथेसिस में हैं. अब इसमें आपको आउटपुट क्या मिल रहा है इस थ्योरम में? आउटपुट क्या होता है इस थ्योरम का, जो ये थ्योरम आपको प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ द आउटपुट पार्ट. तो ये थ्योरम आपको क्या प्रोवाइड कर रही है स्टेटमेंट से, कि आप इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जब x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे, जब x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो आप को इसका रिमाइंडर पता चलता है. ये थ्योरम आपको इसके रिमाइंडर के बारे में बताती है. रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, p एट a. p आपका ये पॉलिनोमियल है. सिंपली इस पॉलिनोमियल p में आपने क्या किया, ये जो रियल कांस्टेंट था जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बना रहा है वहाँ से निकल रहा है, उसको पुट कर देंगे x की जगह, और ये जो वैल्यू आ जाएगी p एट a वो क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर. ठीक है, बेसिकली ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम जो
आपको रिमाइंडर की वैल्यू बता दे रही है डायरेक्टली, क्या होगी, पी एट ए व्हेन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए and a is a real constant. Fine. So let's see the proof of this theorem. How will we prove this theorem? Basically we have to show that Rx is equal to P at A, means remainder is P at A. Px आपको पॉलिनोमियल डिग्री n गिवन है, x माइनस a को हमने क्या मान लिया, gx. Okay, assume that gx is x minus a where a is a real constant. Now apply division algorithm. Yesterday we discussed division algorithm. What is division algorithm? When px is divided by gx. So what is the division algorithm? Px is equal to gx into qx plus rx, where q is quotient and r is remainder, and g is your divisor, that is in denominator, and p is your डिविडेंड दैट इज इन न्यूमरेटर. ओके, कंडीशन क्या थी, ये भी कंडीशन डिवीज़न एल्गोरिदम में ही थी. डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल शुड बी स्ट्रिक्टली लेस, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस दैन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स, दैट इज डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. फाइन. नाउ फ्रॉम हियर and with the help of our hypothesis we can conclude something. gx आपका क्या है, x माइनस ए, तो डिग्री ऑफ gx क्या हो गई, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो डिग्री ऑफ gx इज़ 1. डिग्री ऑफ gx क्या है, 1, तो इस यहाँ से क्या हो गया, हमें मिल गया डिग्री ऑफ rx क्या होगी, लेस देन, दिस इज इक्वल टू 1, लेस देन 1. तो rx की जो डिग्री है वो लेस देन 1 है. कोई भी पॉलिनोमियल की पॉसिबल डिग्रीज क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब Rx की जो डिग्री है वो 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बची, सिर्फ 0 की. तो डिग्री ऑफ Rx क्या हुई, 0. अब जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट, इट विल बी अ प्योर कांस्टेंट. तो यहाँ से आपको ये पता चला कि R जो रिमाइंडर है आपका वो क्या होगा, प्योर कांस्टेंट. तो इसको हम सिंपली R से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक, अब इधर आइए अपने स्टेटमेंट में, डिवीज़न एल्गोरिदम में. ये जो आपने डिवीज़न एल्गोरिदम से स्टेटमेंट लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट x इज इक्वल टू ए. पुट x इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एच ए, यहाँ ए रखेंगे, इट विल बिकम 0. क्यू एक्स प्लस ये आर एक्स आपने यहाँ से देखा कि ये इट विल बी अ प्योर कांस्टेंट, सो वी एज्यूम इट आर. तो हमें क्या मिल गया, दिस फुल टर्म विल बी 0, आर इज इक्वल टू पी ए. ये आपका मिल गया, जो कि आपको यही प्रूफ करना था कि रिमाइंडर शुड बी पी एट ए, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड. ओके. अच्छा, इसमें इस डिवीज़न एल्गोरिदम से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर, ठीक है, आर एक्स, डिवीज़न एल्गोरिदम. यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. इफ़ आपका रिमाइंडर टर्म 0 हो जाए, ठीक है, ये मैंने लिखा है, अगर आपका रिमाइंडर टर्म 0 हो जाए तो यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो यहाँ से आपको जब आर एक्स आपका 0 हो गया तो ये आपका क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स. तो यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एक तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, दिस इज क्यू एक्स कोशेंट, क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि
x minus a is a factor of px, एक ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा है। कल हमने आपको बताया था जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो ये जो हमारा ये पार्ट क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है, या तो इसको दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हैं कि पी एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, बोथ आर सेम। जब आप फैक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर मल्टीपल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो न्यूमरेटर को पहले लिखेंगे पी एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। और तीसरा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पी एक्स इज़ डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए। ये बेसिकली सेम कंसेप्चुअली सेम चीज़ है, बस लैंग्वेज में द स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। पी एक्स इज़ डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज most of the question in exercise and example based on these observations. Okay, तो वही नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ आर एक्स इज ज़ीरो देन पी एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए, और we can say x minus a is a factor of px. Also we can say px is divisible by x minus a. Now discuss one problem using remainder theorem. Find the remainder when fx is given polynomial divided by x plus 7. तो एक चीज़ जो आप नोटिस करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम आप तभी अप्लाई करेंगे जब ये पॉलिनोमियल आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, दिस पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर माइनस ए, या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री आपकी 1 से ज़्यादा अगर हो जाती है इस पॉलिनोमियल की जी एक्स की, देन वी कैंट अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जिससे डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो लीनियर है कि नहीं है। तो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स प्लस 7, एक्स की डिग्री 1 है, तो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने इस लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 7 को एज्यूम किया जी एक्स। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आपका ये है कि इसका फॉर्म आप देखिए इन थ्योरम। जब हम किसी थ्योरम को, व्हेन एवर वी आर अप्लाइंग एनी थ्योरम, द हाइपोथेसिस पार्ट वी हैव टू कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली सेम विच इज़ मैंशनड इन थ्योरम। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक्स प्लस 7 है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म क्या था, एक्स माइनस ए। तो हम इसको x माइनस ए के फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ अगर हम माइनस लगा देंगे और अंदर -7 लिख देंगे तो दिस एंड दिस टर्म्स आर सेम। तो यहाँ से हमें पता चल गया a क्या है, a की वैल्यू इज़ -7। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम सिंपली व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू होगी f ऑफ -7, जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर पार्ट की वैल्यू आप निकाल लीजिए सिंपली पॉइंट ए पे। ठीक, दैट इज़ -7। f at -7, हाउ वी विल कैलकुलेट f at -7? राइट fx x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, पुट x इज इक्वल टू -7, you will get the value of f of -7, that is -116। तो हैंस आपको क्या फाइंड करना था, रिमाइंडर। हैंस योर रिमाइंडर इज -116। फाइन। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो पॉलिनोमियल आपका p है उसकी डिग्री
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, मीन्स वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कैसा पॉलिनोमियल है, वो लीनियर होना चाहिए। और दूसरी बात, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उस लीनियर पॉलिनोमियल को x माइनस ए के फॉर्म में रीअरेंज करके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हम x+7 था तो इसको x माइनस ए के फॉर्म में लिखने के लिए हमने इस तरीके से रीअरेंज किया, तो हमारी ए की वैल्यू -7 आ गई। एंड देन उसके बाद रिमाइंडर आपको अगर फाइंड करना है तो सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एट द पॉइंट ए। ओके, दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। So next question, another question we have, check whether the polynomial qt which is given is a multiple of the polynomial 2t plus 1 or not। तो आपको मैंने अभी स्टेटमेंट से, डिवीज़न एल्गोरिथम के स्टेटमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए थे कि अगर हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि रिमाइंडर ज़ीरो है तो इन दैट केस क्या हम कह सकते हैं, हम 3 स्टेटमेंट उस सेम एक ही कंडीशन से हम 3 स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मल्टीपल के लिए पूछा गया है, तो मल्टीपल वाला स्टेटमेंट हमारे पास ये है। अगर ये हम प्रूफ हो जाता है कि रिमाइंडर ज़ीरो है, देन वी कैन से दिस पी एक्स विच इज़ योर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज़ अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स विच इज़ योर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, दैट इज़ एक्स माइनस ए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी हमको यही चेक करना है, बेसिकली रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर हमारा पॉइंट ए पे ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर हमारा रिमाइंडर पॉइंट ए पे ज़ीरो आ जाता है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ वाई वी कैन अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ओके, एंड जो हमारा p है उसकी डिग्री भी ग्रेटर देन 1 है, वी कैन अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। इसको लीनियर पॉलिनोमियल 2t + 1 को लेट अस एज्यूम gt इज़ 2t + 1, देन टू राइट इन द फॉर्म ऑफ x minus a या t minus a, because here our variable is t, we can coefficient of t should be 1, तो take the multiple t outside coefficient, तो ये हो जाएगा t + 1/2 एंड दिस इज t। अब यहाँ पे हमें फॉर्म के अकॉर्डिंग माइनस चाहिए, तो हमने यहाँ अगर माइनस किया तो हमें इस कोफिशिएंट इस टर्म को माइनस साइन लेना पड़ेगा, -½ दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम। तो यहाँ से कंपेयर करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू हो गई हमारी -½ अच्छा, ये जो हमारा बाहर कोफिशिएंट आता है इससे हमारे स्टेटमेंट के थ्योरम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टिल हमारा जो रिमाइंडर टर्म होगा उसकी वैल्यू वही होगी, r = p@a। ओके, तो नाउ बिकॉज वी हैव टू चेक दिस इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1 और नॉट, तो अगर हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, q एट द पॉइंट a, तो q एट द पॉइंट a मतलब q एट द पॉइंट -½ तो q एट पॉइंट -½ वी कैलकुलेटेड, जस्ट सिंपली पुट t = -½ इन दिस एक्सप्रेशन, सो इट इज़ कमिंग 0, r की वैल्यू क्या आ रही है 0। सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर 2t + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ qt, ये कह सकते हैं हम, और इन अदर वे वी कैन से qt इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ओके,
So all the problems basically which I am discussing are different type. They have different type problems, but the concept is same. If you understood the division algorithm properly and remainder theorem properly, nothing else you need to solve these problems. In the next question we have find the value of k if the polynomial x to the power 100 plus 2x to the power 99 plus k is divisible by x plus 1. अभी पहले क्वेश्चन, इन अर्लियर क्वेश्चन it was asking you have to check it is multiple or not, but in this question understand the language of the question. In this question it is saying, you know, in the question he is providing the information x, this polynomial is divisible by x plus 1. You have to find the value of k. तो अगर this polynomial is divisible by x plus 1, then what does it mean? The remainder should be 0. Okay, that concept we will use only. One division algorithm giving you so many informations. Okay, तो let this polynomial is px x to the power 100 plus 2 x to the power 99 plus k. हमें क्या करना है, रिमाइंडर 0 है, ये गिवन है, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर होगा क्या? तो पहले हम इस टर्म से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -1. सेम x प्लस 1 को वी कैन राइट x माइनस -1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. अब px इज डिविजिबल बाई gx, देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा? 0. एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? p एट a, दैट इज p एट -1. तो कंप्यूट p एट -1 टू द पावर 100, -1 की पावर इवन नंबर आपको क्या देता है? +1. एंड -1 की पावर ऑड हो अगर, तो ये आपको वैल्यू आती है नेगेटिव. ठीक है, -1. तो यहाँ पे इस पॉइंट का यूज़ हो रहा है. तो ये आ गया +1 और ये इसकी पावर 99 यहाँ पे आएगा -1 प्लस के. तो यहाँ से आपको आ गया r इज इक्वल टू k -1. This equation is saying r is equal to 0 and this equation is saying r is equal to k -1. So we can equate them. K -1 is equal to 0, that is k is equal to 1. So you can try from your book this type of problems from exercise and examples. If you have any doubt, you can ask, you can comment and ask.